ओम शांति। तो आज बाप दादा अपने साहेबजादे बच्चों को वरदान दे रहे हैं। डेट 7 नवंबर 2021। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। हमें बाबा ज्ञान देते हैं कि उदाहरण मूर्ति बनने के लिए, एग्जाम्पल बनने के लिए, लीडर बनने के लिए। जैसे स्कूल में भी जब एक्सरसाइज कराते हैं, जो अच्छे एक्सरसाइज करते हैं उनको ही लीडर बनाते हैं, ताकि टीचर जो कहते हैं वो लोगों को, माना स्टूडेंट्स को ठीक से सुना ही नहीं देगा, तो भी जो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल को आगे रखा है तो वो जैसे करते हैं वैसे कॉपी करते हैं। इससे हम लोगों को भी मालूम है, बहुत सारे लोगों को ईश्वरीय ज्ञान समझ में नहीं आता है, लेकिन फॉलो फादर जो आप देखते हो उसे कॉपी करना बहुत इजी है, क्योंकि आपने देख लिया है। सुनना, समझना, धारणा करना, फल को निकालना, उसके बाद ये ठीक है कि नहीं है चिंतन करना, उसके बाद निर्णय लेना, वो थोड़ा मुश्किल है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको एग्जाम्पल बनना है, दृष्टांत रूप। उसके लिए क्या करना है? समाने की शक्ति। आपकी जिंदगी में बहुत ऐसे आत्माएं आते हैं, लौकिक अलौकिक, अलग अलग रूप में आपको सजेशंस देते हैं। ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये ठीक है, ये नहीं है, ये श्रीमत है, ये मनमत है, ये परमत है। ऐसे अलग अलग रूप से उनका जो व्यू है, ओपिनियन है, मत है, वो आपको देते हैं। लेकिन ईश्वर ज्ञान में चलते हुए आपको हर रोज बाबा का भी श्रीमत मिलता है। आप लोगों को ऐसा लगता है तन से और मन से वही राइट है, वही मुझे फॉलो करना है, लेकिन हम ऐसे अपोज भी नहीं कर सकते हैं आगे वालों ने जो कहा है। लौकिक संबंधी भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं, अच्छे शुभ भावना से भी कहते हैं, उनके नॉलेज, संस्कार, लेवल, अनुभव के आधार पर। तो हम लोगों को कंफ्यूजन आता है किसका बात सुने, इनका सुने या उनका सुने या बाबा का सुने। ठीक है, तो बाबा कहते हैं हाँ, कभी कभी श्रीमत के अनुसार करेंगे तो परमत उन लोगों को गुस्सा आ जाएगा, उनके अनुसार करेंगे बाबा को बुरा लगेगा, अपना मन खाता रहेगा कि मैंने श्रीमत का विरुद्ध कर्म किया है। तो चॉइस हमारे पास है, एक श्रीमत को सेलेक्ट करें या जो लोग कहते हैं वैसे मत को सेलेक्ट करें। लेकिन अनुभव ये कहता है कितना भी आप परमत से कर्म करो, लेकिन वो आत्माओं को आप सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते हैं। फाइनली वो क्या कहते हैं, ये आपका गलती हुआ। ठीक है, बाबा कहते हैं बच्चे बाबा के श्रीमत पर चलो। ठीक है, लेकिन बाबा आपके श्रीमत पर चलते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत बातें कहते हैं ना,
तो क्या करें? मैं तो यथार्थ हूं, आप जैसे कह रहे हैं वैसे मैं चल रहा हूं, वो खुशी भी है, यथार्थ है करके मालूम भी है, फिर भी गाली मिल रहा है ना, क्या करें? समाना पड़ेगा। क्या करो? लोग जो कहते हैं उसको समाना, भले आप राइट हो फिर भी समाना पड़ेगा। तो बाबा कहता है कितना सुंदर बात, बच्चे देखो, मुझे ही देखो, मुझे माना योगेश भाई को नहीं, बाबा को कह रहे हैं। बाबा 5000 साल में सदा बच्चों को कल्याणार्थी मैं सोचता हूँ, मेरा सब कुछ मैं बच्चों को दे देता हूँ, बच्चे के अच्छाई के लिए, चाहे वो भगत है चाहे बच्चे हैं, जो भी सारी आत्माओं के प्रति सदा शुभ सोचना, उनके लिए सेवा करना, ये सभी मैं करता हूँ। फिर भी बच्चे ड्रामा ऐसा है, 5000 सालों में सबसे ज्यादा गाली मुझे ही मिलता है। मुझे ही लोग क्या क्या कहते हैं, पत्थर में है, बित्तर में है, आपने ही दुख दिया, आपके कारण ही ऐसे हुआ, हम बीके मन नहीं बनते थे तो हम ठीक रहते थे, बीके होने के बाद हमको सब ऐसा झेलना पड़ रहा है, सहन करना पड़ रहा है, सफलता नहीं आ रहे, तो इतना मुझे सुनना पड़ रहा है। तो वो लोगों का बात सुनकर मैं डिस्टर्ब होता हूँ क्या? उनकी तरफ मैं अटेंशन रखता हूँ क्या? नहीं है ना। क्योंकि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या मुझे करना है या क्या नहीं करना है, मैं जानता हूं। लोगों की बातों के अनुसार मैं नहीं चलता हूं, और उनके अनुसार मेरा सजेशंस मत भी परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, अलग अलग आत्माओं के लिए शारीरिक रूप में श्रीमत अलग रहता है, वो राइट है। अलग अलग लोगों को, जैसे कि डॉक्टर भी क्या करते हैं, बहुत सारे लंबे लोगों का क्यों है। देखिए, एक ही कोरोना आया था दुनिया में, लेकिन अलग अलग डॉक्टर ने अलग अलग टैबलेट्स, प्रिस्क्रिप्शंस, मेडिसिन, ट्रीटमेंट दिया। एक ही डॉक्टर खांसी के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट देता है, क्योंकि रीजन अलग अलग रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं इस बीच में ईश्वरीय सेवा में आपको बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, वो सभी आपको समाना पड़ेगा। क्यों, क्या, कब, कैसे, कुछ कहना नहीं पड़ेगा। कभी कभी माताएं घर में काम करते रहते हैं, पति कुछ कहते हैं, बच्चे कुछ कहते हैं, सास ससुर कुछ कहते हैं, आजू बाजू घर वाले कहते हैं, समाना पड़ेगा। भाई लोग ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस हाई लेवल ऑफिस कुछ कहते हैं, कस्टमर कुछ कहते हैं, समाना पड़ेगा। हर एक को जो आगे वालों का बात अपोज नहीं करना चाहिए, ऐसे क्यों, नहीं नहीं मैं ही राइट हूं, उनके साथ चर्चा मत करना, गुस्से से मत, भले आप राइट हो लेकिन समाओ अंदर, ठीक है? बाबा है आपके साथ, तो समान माना ऐसे मन में रखे क्यों क्या कैसे, ऐसा नहीं, उसको क्या करो, वहां क्लियर करो, बिंदु लगाओ। जो भी इंफॉर्मेशन आता है, बात आता है, परिस्थिति आता है, परमत आता है, बाबा के आगे रखो, बाबा इस समय पर मैं क्या डिसीजन ले लूं, और उस परिस्थिति के लिए बाबा से मत लेना, एक मत लेना। तब क्या होगा, अब एग्जाम्पल रूप बन जाएंगे। किसी ने कुछ भी कहा उनकी तरफ हाँ करो, ना कभी भी मत करना, हाँ ओके नो प्रॉब्लम। हम भी जब लौकिक में रहते थे ना, स्टार्टिंग में जब बीके बने थे, बहुत सारे रिश्तेदार कहते थे आपको शादी करो, हाँ हाँ हाँ, हमने कभी भी नहीं कहा कि हम शादी नहीं करते, मन में था हमको शादी नहीं करना है, क्यों नहीं करना वो मालूम है, लेकिन ओके हाँ ठीक है, ओके आप अच्छा हमारे अच्छा लिए तो कह रहे हैं ना, नो प्रॉब्लम, ओके करेंगे नो प्रॉब्लम। तो किसी भी बात में अपोज नहीं करना है। बहुत सारे लोगों ने कहा ब्रह्मा कुमारी से ऐसा है वैसा है, ओके ओके ठीक है, अच्छा है, सुनना है, उनको ऐसा लगे कि ये सुन रहे हैं, ठीक है, तो ले लो। आपको कंफ्यूजन है, बाबा के आगे रखो, बाबा आंसर देगा, मुरली द्वारा आंसर देगा, गाना द्वारा देगा। वो मुझे बहुत टाइम गाने में आंसर मिलता है, जो भी क्वेश्चन हम पूछते हैं। तो क्या होता है, इससे वातावरण एकमत हो जाएगा। किसी ने कुछ कहा, आपने उनके प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते गए, तो वातावरण आपके कारण खराब होगा।
देखिए, अगरबत्ती कैसा रहता है, फूल कैसा रहता है, फल कैसा रहता है, दुनिया में कुछ भी हो अपने खुशबू देता ही रहता है ना। उसी घर में कितना भी गंदा चीज हो, लेकिन मुझे क्या करना है, खुशबू देना चाहिए, मुझे अच्छा सोचना चाहिए, आगे वाले कुछ भी हो। देखो, अगरबत्ती रखा है डेड बॉडी के पास, उससे क्या है, गंदा स्मेल आ रहा है, फिर भी वो क्या करता है, खुशबू ही देता है। तो हमें भी क्या करना है, सच्चे मार्ग पर चलना है और एक मत लेना है, किससे, बाबा से। तब क्या होगा, आप एग्जाम्पल रूप बन जाएंगी। जो एक जैसे मणके हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक ही मत पर चलने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं, जो हर बात में, हर संकल्प में बाबा का मत लेते हैं, वही मणि माला बन जाता है, मणि माला के मणके बन जाते हैं। क्यों, मैक्सिमम वो सभी एक बाबा से ही मत लेते हैं, इसलिए संस्कार एक ही जैसा रहता है। लेकिन इन बिटवीन आपको अलग अलग वैरायटी का आत्माएं मिलेंगी, लेकिन वो मणि का माला नहीं बनते हैं। नहीं तो फर्स्ट मणि में लास्ट मणि में डिफरेंस है, ऑटोमेटिकली ऑब्वियसली संस्कार में डिफरेंस रहेगा ही। इसीलिए बच्चे उसके बारे में चिंता मत करना, किसी ने कुछ कहा तो संभाल लेना। तो एक रस स्थिति, एक ही लगन, यस, किसी ने कुछ कहा, चेक करो क्या मैं राइट हूं, बाबा की श्रीमत के अनुसार चल रहा हूं, बाबा जो जैसे कह रहे वैसे मैं कर रहा हूं, बस। जैसे कि छोटे बच्चों को क्या करते हैं ना, कोई किसी के घर में जाते हैं, वो कुछ कहते हैं या कुछ चीज देते हैं, क्या करते हैं, तुरंत घर में आके बताते हैं, देखो उन्होंने ये दिया था। पुराने जमाने में ऐसे चलता था, जो भी देते थे हम लाकर माँ के हाथ में देते थे, तो माँ क्या करती थी, अच्छा था तो कहती थी खा लो, नहीं तो कहती थी फेंक दो। नहीं तो क्या करना है क्या नहीं करना है, ये एजुकेशन हमको बड़े लोगों से मिलता था, ताकि हम उनको जाकर पूछते थे। आज दुख का बात है, घर में बड़े रहते हुए भी हम बड़ों को नहीं पूछते हैं, गूगल को पूछते हैं, यूट्यूब को पूछते हैं, मनुष्यात्माओं को नहीं पूछ रहे हैं, खुद डिसीजन ले रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे कुछ भी हो जाए, बाबा के साथ बात आगे रखें, मन को क्लियर रखो और एक रस स्थिति में चलो। क्योंकि जितना भी आप मनुष्यात्माओं के संबंध संपर्क में आएंगे, आपको उतना वैरायटी मत मिलेगा। तो कंफ्यूजन में आएंगे, किसका बात सुनो, किसका बात नहीं सुनो। घर में बेटा कहता है, मम्मी आज मुझे पूरी चाहिए, ठीक है, पति कहता है डोसा चाहिए, सास कहती है इडली चाहिए, और ससुर कहती है पोहा चाहिए। घर में बनाने वाले माता को सोचना पड़ेगा क्या बनाऊं मैं, किसी एक के लिए बनाया तो दूसरों को गुस्सा आ जाएगा, क्या करें, कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो बाबा को पूछेंगे, क्या बाबा आपको क्या चाहिए, फाइनली कंफ्यूजन हो जाएगा। इसी के प्रति जाएंगे तो उनके लिए कंफ्यूजन। इसीलिए किसी एक का तो आपको चॉइस करना पड़ेगा, एक का लिया तो दूसरे गाली कर देंगे, तो गाली देंगे तो आपको समाना पड़ेगा। याद रखना, इस दुनिया में सभी को आप सेटिस्फेक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जरूर ये भी याद रखना, एक भगवान को आप सेटिस्फेक्शन करेंगे तो सारी दुनिया आपसे सेटिस्फाइड हो जाएगा। दिस इज सीक्रेट, सीक्रेट। जो भी मनुष्यात्माओं को सभी बात में आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक परमात्मा को सेटिस्फाई करो तो सारे दुनिया एक ना एक दिन आपको मानेगा ही, लॉ है। आपस में संकल्प में भी एक मत है, वही मालाएं में पिरोए जाते हैं। जब आपस में एक मत होता है कोई बातों में, एक ने कहा दूसरों ने माना, बस चैप्टर क्लोज। नहीं नहीं भाई जी ऐसा है, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, ऐसे बहन ऐसे है, ओके नो प्रॉब्लम, एक मत हो गया, वहां कोई क्वेश्चन का बात ही नहीं।
तो वैसे आत्माएं ही माला का मणके बन सकते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। नहीं नहीं, आप जैसे कहते हैं और मुझे ऐसे क्यों करना है, नहीं मैं बड़े हूं, मैं जैसे कहता हूं ऐसे करो। यस, आप फिजिकली बड़े होंगे, ज्ञान में तो मैं सीनियर हूं, मेरा बात सुनो ना। जब ये भाव स्वभाव आ जाएगा, वहां एक मत नहीं आएगा। हर एक का अपना अनुभव है, हर एक का अपना सोच है, चिंतन है, लेवल है, लिमिटेशंस है, जिम्मेदारी है, और बाबा ने उनको निमित्त बनाया है। तो उस बात के लिए, उस राय के लिए हमें रिस्पेक्ट देना ही है। तो क्या करना पड़ेगा, उस वातावरण में किसी ने कुछ कहा तो समाना पड़ेगा। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नता को समाओ, तब आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बन जाएंगे। कभी किसी बात में एक दूसरे के बीच में कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो खुद आप उसको क्या करो, समाओ और एडजस्ट हो जाओ। उससे क्या होता है, उस आत्मा के नजदीक आ जाएंगे। लेकिन जो भी आप एडजस्ट होते हो अकॉर्डिंग टू श्रीमत, मनमत परमत के आधार पर नहीं, उसमें एडजस्टमेंट नहीं। ठीक है, नहीं नहीं आज अमृत वेल नहीं किया तो भी चलता है, सो जाओ, ओके, नहीं, उसमें एडजस्टमेंट नहीं, श्रीमत के विरुद्ध नहीं। तो सभी को मिलजुला कर आप लेकर जाते हैं, आगे वालों के ओपिनियन को आप रिस्पेक्ट देते हैं, तब आप एग्जाम्पल बनते हैं। एग्जाम्पल माना ऐसा नहीं मैंने कहा वैसा ही करो, नहीं, आगे वालों का बात के लिए भी आपको रिस्पेक्ट देना है। उसके साथ उन्होंने गुस्सा किया, वो भी समाना है, दोनों काम करना है। तब आप क्या क्या बन जाएंगे, एग्जाम्पल रूप बन जाएंगे। आपका जो एक्टिविटीज, आपका जो कर्म बाकी लोगों के लिए एग्जाम्पल बन जाएगा। तब लोग आपका ज्ञान नहीं सुनेंगे, आपका फिजिकल एक्टिविटी को फॉलो करेंगे, क्योंकि ज्ञान बहुत सुन लिया। जितना ज्ञान ज्यादा सुनते जाते हैं उतना कंफ्यूजन ज्यादा आएगा, कंफ्यूजन ज्यादा आएगा। क्यों, बाबा इस मुरली में ये कहते हैं, उस मुरली में वो कहते हैं, ये करना है कि वो करना है, ये राइट है कि ये रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इतनी सुंदर बात है, जिस दिन आपके मन में जो क्वेश्चन होगा वही क्वेश्चन का उस दिन के लिए बाबा आंसर देगा। अब डॉक्टर के पास जाइए, आज खांसी के लिए गए तो अलग टैबलेट, 15 दिन के बाद वही खांसी है, जाइए टैबलेट अलग। तो पुराना वो टैबलेट्स आप लेंगे तो आपको ठीक नहीं होगा, क्योंकि रीजन अलग है, एटमॉस्फेयर अलग है, वातावरण अलग है, कारण अलग है, तो निवारण भी अलग होगा। इसीलिए बाबा भी बच्चों का मन का स्थिति, ड्रामा का स्थिति के अनुसार ज्ञान देते हैं और शक्ति भी देते हैं। तो आगे वालों के बात के लिए रिस्पेक्ट भी देना पड़ेगा। सपोज उनका बात नहीं सुना आपने, वो गुस्सा भी करेंगे, डांटेंगे भी, वो भी समाना पड़ेगा। बच्चों को बड़ा होने के लिए माँ कितना सहन करती है, रात को नींद त्याग करना पड़ेगा, बच्चे गुस्सा करते, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सहन तो करते हैं। तो ऐसे ही ईश्वरीय जिंदगी में, लौकिक में, सभी जगह पर आपको क्या करना है, समाने का शक्ति को यूज करना है। स्लोगन, हर संकल्प, वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। नहीं बाबा हम सभी समाते जाएंगे, सेवा तो आगे बढ़ना है ना, उनके बात सुनते जाएंगे और समाते जाएंगे, क्या चुपचाप रहेंगे? सेवा तो आगे बढ़ना है, खुशी तो चाहिए। फाइनली बाबा वो खुशी, प्यार, स्नेह, सेवा का इम्प्रूवमेंट्स, ये सभी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए क्या करो बच्चे, अपना मन का संकल्प, वाणी और हर कर्म में रूहानियत धारण करते चलो, तब सर्विस ऑटोमेटिकली होता ही जाएगा। सर्विस माना ऐसा नहीं सिर्फ मुख से कहते हो वही सर्विस, ऐसा नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा सभी सर्विस कर सकते हैं। फॉलो फादर, जब ब्रह्मा बाबा संपूर्णता के नजदीक में आए थे,
तब एकांत में रहना चाहते थे। इसके पहले यज्ञवत्सों से बातें करना, डिस्कशन करना, ध्यान का चर्चा करना, स्कूल बिल्डिंग की तरफ अटेंशन रखना, लेटर लिखना, बच्चों को फोन करके हाल चाल पूछना, सेवा का समाचार लेना कितना अच्छा लगता था। तो आज कोई ईश्वरीय परिवार का एक माता ने फोन किया, हमें बहुत दिनों के बाद फोन किया था। तो पहले जब लौकिक में रहते थे, किसी ने कुछ कहा तो अच्छा लगता था। अभी लौकिक वालों से बात करना अच्छा नहीं लगता है। और अलौकिक वाले भी क्या करते हैं ना, उनका घर का प्रॉब्लम बताते, भाई जी ऐसे है, वैसा है, ऐसा है, ऐसा है। वो भी हमको बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद हम कुछ सॉल्यूशन के ऐसे ऐसे करो, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ ऐसे फोन कॉल भी बहुत कम आ रहे हैं। तो आज ऐसे फोन आ गया तो मैं सुनने लगा, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? ना फिक्स्ड है, एक्यूरेट है, जो कुछ भी हो रहा है परफेक्ट हो रहा है, एग्जैक्ट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, किसी का कंप्लेंट नहीं है। तो मैं देख रहा हूं इस सूक्ष्म रूप में जितना हम योग में आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा सभी बातें और सेवा का स्टाइल भी चेंज हो जाता है। पहले वो सारे अपना प्रॉब्लम बताते थे, भाई जी ऐसा है, वहां गए, ऐसे गए, हो गया, उसके बाद सॉल्यूशन देना, इतना उनसे डिस्कशन करना, उनके बातें सभी सुनना, उसको मन में रखना, बाबा के साथ चिंतन करना, डिस्कशन करना, सारे बातें बाबा को कहना, उसके बाद उनको सपोर्ट करना। अभी फोन कॉल ही नहीं आ रहा है, लेकिन उनको सपोर्ट, सहयोग मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आपको वाचा सेवा भी ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। और जो आत्माएं ऐसे आपसे लंबा चौड़ा भाषण करते थे, लौकिक के बारे में बात करते थे, वो भी उनका कम हो जाएगा। ये डिफरेंस मैंने देखा है। पहले तो वो लेवल में वो अच्छा लगता था, लेकिन अभी वो अच्छा नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है? बाबा के साथ बातें करूं, योग ही करता रहूं, सारा विश्व के लिए टाइम दूं। माना वो डिफरेंस मैं माना वर्तमान समय में फील कर रहा हूं। तो वही बात बाबा कह रहे हैं, हर संकल्प में, हर वाणी में क्या करो, बाबा को यूज करो, तो सेवा में रौनक, माना परिवर्तन, न्यू थिंग आ जाएगा। ऐसा नहीं सेवा माना स्टेज पर ही करो, माइक के आगे ही करो, वैसा नहीं। सदा जब चाहे जहां चाहे, याद रखना, आप चाहे और बाबा चाहे सेवा हो सकता है। आप चाहे और बाबा चाहे सेवा हो सकता है। बाबा ने नहीं चाहा, अब कितना भी संकल्प करो, सेवा नहीं होगा। बाबा के मन में है तो बच्चों को जैसा भी चाहिए वो रेडी करता है, वो करा लेता है। वो तो बुद्धिवानों का बुद्धि है। किस बच्चों को कैसे यूज करना है बाबा जानता है। उसका क्लैरिफिकेशन भी देता है, बच्चे इसके लिए ऐसा है, इसके लिए ऐसा है, इसलिए ये आपको आगे आ गया दामा में, कितना क्लियर कट कहता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो कुछ भी हो जाए बाबा के आगे रखना, क्लैरिफिकेशन मिल जाता है। क्यों? लक्ष्य ठीक रहेगा, बाबा साथ रहेगा, सेवा करने का इच्छा है, इंटेंशन अच्छा है, किस बच्चों को किस समय पर कैसे रेडी करना है बाबा जानता है। तो सदा याद रखिएगा, जितना होता है वो हमें अंदर जाना है, एकांत में जाना है, तभी सेवा में क्या हो सकता है, रौनक आ सकता है। तो दो बात बाबा ने कही आज। एक, समाओ, माना समाओ माना क्या है, किसी ने कुछ कहा उसी को बुद्धि में बैठकर उसका ही चिंतन मतन करते मत बैठना, उसके बदले स्व परिवर्तन के प्रति, ईश्वरीय सेवा के प्रति, सेकंड सेकंड में ईश्वरीय सेवा हो जाए उसकी तरफ अटेंशन रखते जाना। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।